हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। यहाँ से हम एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बोल रहा है कि यूजिंग द थ्योरम 6.2 थ्योरम कौन सी है स्टूडेंट। यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगेगी। यहाँ पे बोल रहा है प्रूफ क्या करना है हमें, किसी ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल की दो साइड के ऊपर अगर दो मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो बोल रहे जब उन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो वो ज्वाइन की हुई लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर मैंने उसकी एक साइड के ऊपर ये मिड पॉइंट मान लिया, मिड पॉइंट पी मान लिया, और यहाँ पे दूसरी साइड के ऊपर मिड पॉइंट क्यू मान लूँगी। ठीक है, ये वाला। जब बोल रहा है मैं इन दोनों को ज्वाइन करूँगी ना, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन बनी ना, बोल रहा है ये लाइन जो है वो थर्ड साइड की क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ये प्रूव करना है, बस इतना सा प्रूव करना है। पे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो ये जो ट्रायंगल की साइड है, इसके ऊपर ये जो पी मिड पॉइंट है, तो ये क्या करेगी, साइड के ऊपर ये जो पी मिड पॉइंट है, ये साइड को क्या करेगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। मतलब इस साइड का क्या हो जाएगा, ये जो ए पी है और ये जो पी बी है, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये गिवन है क्योंकि इसके ऊपर मिड पॉइंट है ना पी। यहाँ पे लिख देती हूँ ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। पहले इस साइड के लिए लिख लेते हैं, ये हमें गिवन है, और फिर इसके ऊपर ये मिड पॉइंट है, तो ये भी इस साइड का क्या हो जाएगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो क्या आ जाएगा, ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। ये हमें गिवन है। उसके बाद हम इसको प्रूव क्या करना है वो भी लिख लेते हैं। तो हमें टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव में हमें क्या करना है कि ये जो पी क्यू है वो बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन है ना वो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ में स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, जो भी हमें गिवन होता है ना हम उसी का यूज़ करते हैं। तो मुझे गिवन है कि ए बी साइड के ऊपर पी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो उसके वजह से मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये जो ए पी और पी बी होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक है, अब ए पी पी बी के बराबर हो जाएंगे, तो क्या इनका जो रेशो आएगा वो क्या होगा। अगर मुझे इसको रेशो में लिखना होगा तो मैं क्या करूँगी, ये पी बी इस साइड है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है ना, तो पी बी इस साइड आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 बचेगा, और इसके नीचे क्या लिख सकते हो, 1 ही लिख सकते हो, 1:1 है ना। इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1 का। इसी तरह से दूसरी साइड के लिए लिखूंगी। तो दूसरी साइड के लिए क्या है, क्यू इसके ऊपर मिड पॉइंट है, और ये पार्ट आपस में बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ए क्यू इज इक्वल्स टू क्यू सी। रीज़न भी डाल सकते हैं हम यहाँ पे कि गिवन है हमें ये। ठीक है, अब ये क्यू सी जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 मल्टीप्लाई में होता है। अगर मैं इसको क्यू सी को इधर लाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ए क्यू, और ये इसके मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चल जाएगा। सो क्यू सी इज इक्वल्स टू 1:1 आ जाएगा। अब इसको नाम दे देंगे इक्वेशन सेकंड का। ठीक है, इसका रेशो भी निकाल लिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने बोला है यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम जो है वो है हमारी कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या बोलता है कि किसी ट्रायंगल के अंदर किस दो साइड के ऊपर अगर मेरे पास कोई दो मिड पॉइंट है, जब मैं उनको ज्वाइन करती हूँ तो वो दोनों साइड को इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, और जब वो उनका रेशो इक्वल होगा तो इसकी जो लाइन बनेगी वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इनका रेशो इक्वल प्रूव कर दूं तो ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। मतलब इनका रेशो क्या होगा, इनका रेशो होगा ए पी अपॉन पी वी, और इस साइड का रेशो जो आएगा वो आएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। अगर मैं इन दोनों रेशो को इक्वल प्रूव कर दूं तो उसके बाद कन्वर्स ऑफ थ्योरम के अकॉर्डिंग सो पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये पी क्यू और बी सी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो आगे इसका यूज़ कैसे करेंगे हम, कन्वर्स ऑफ पीपीटी का यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड देखेंगे स्टूडेंट। आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन से कंक्लूजन निकालेंगे। वी गेट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर हो जाएगी। तो अगर ये आपस में बराबर है तो ये भी तो आपस में बराबर ही होंगे ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ए पी अपॉन पी वी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब आप देखोगे कि दोनों इक्वेशन से जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो हमारी कन्वर्स थ्योरम के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, कन्वर्स थ्योरम के कंक्लूजन पे पहुंच गए हम
ठीक है। कन्वर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आया था उसके ऊपर पहुंच गए हम। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये वाला निकाल लिया। ठीक है, अगर इन दोनों के रेशो, ठीक है, ट्रायंगल की दो साइड का अगर रेशो इक्वल है तो उसके बीच में जो मिड पॉइंट से जो लाइन बनी है वो भी थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी प्रूफ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इनका रेशो बराबर आ गया हमारे पास तो लाइन और ये थर्ड साइड भी आपस में पैरेलल होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा सो पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, और यही हमें प्रूव करना था। और हमने ये कैसे किया? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज़ करके। ठीक है, तो ये हमने रीज़न डाल दिया और ये हमारा क्या है? आंसर है। तो इसको मैं बॉक्स में डाल देती हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। सो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।